हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर यूजिंग वन एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम के बात करें तो ये जनरली वन एस कॉम्प्लीमेंट दे देता है, क्योंकि बच्चे इसका ट्रिक भूल जाते हैं कि इसमें कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे नहीं लगता कि ये 3 एग्जांपल्स करवाने के बाद आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आज के बाद कभी वन एस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में कभी गलत आंसर्स तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इसलिए मैंने 3 तरह का अलग अलग न्यूमेरिकल लिया है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल जो कर रहे होंगे वो होगा मेरा 11010 बेस 2 माइनस 1101 बेस 2। ठीक है, पहले इसको करेंगे हम लोग, फिर दूसरा जो हम लोग करेंगे वो होगा 11001 बेस 2 माइनस 11010 बेस 2। ठीक है, और जो थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वो होगा हमारा डेसिमल वाला 1011 डेसिमल 01 बेस 2 110 डेसिमल 10 बेस 2। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इन 3 न्यूमेरिकल करने से पहले मैं बता दूं कि वन एस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरा कोई नंबर है 11001। ठीक है, ये मेरा कोई नंबर है। ठीक है, मान लो, और इस नंबर का हमको बोले वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो वन एस कॉम्प्लीमेंट इतना ही होता है कि अब बाइनरी में तो 2 ही होता है ना, 0 और 1। ठीक है, तो 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, और फिर 1 का 0 कर दो। ठीक है, तो जो भी है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 ही होता है, तो जो उल्टा करने के बाद वैल्यू आएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे वन एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इस वन एस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके कैसे सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैसे फिर हमारा आंसर आता है एज ए न्यूमेरिकल, हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया 11010। ठीक है, और उसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना था, 11001 सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, बचपन में ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते थे ना, बचपन वाले स्टाइल में। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बचपन वाले स्टाइल में लिख दिया, और बचपन वाले स्टाइल में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, जो हमारा लेटर होगा ना, ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सामने वाला, जैसे ये तो सब्ट्रैक्ट जिससे हो रहा है। ठीक है, ये तो वो हो गया, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको आप पकड़ो, उसका वन एस कॉम्प्लीमेंट लो, वन एस कॉम्प्लीमेंट, और इसको यहाँ नीचे वन एस कॉम्प्लीमेंट को नीचे लिख दो। ठीक है, तो चलो मैं वन एस कॉम्प्लीमेंट इसका, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का क्या हो जाएगा, वन एस कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, फिर 0 का क्या होगा, 1 हो जाएगा वन एस कॉम्प्लीमेंट, और फिर 0 का 1, और फिर 1 का 0, मतलब 1 का 0 और फिर 1 का 0। ठीक है, तो फिर 1 का 0 और फिर 1 का 0। ठीक है, तो इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, और ये जो टॉप में जो नंबर था ना, इसके ऊपर सेम हमको लिख देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सेम उस टॉप वाले नंबर को नोट कर दिए हैं। ठीक है, और नोट करने के बाद क्या करना है हमको, अब हमको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब हमको करना है ऐड। ठीक है, चलो ऐड करते हैं, तो 0 + 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 + 1 0, लेकिन एक आगे कैरी चला जाएगा हमारा। ठीक है, एक कैरी चला गया, और फिर क्या हुआ, ये 1 + 1 जो हो गया ये 0 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर से एक कैरी आगे चला गया। ठीक है, और ये 1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर एक क्या क्या हुआ, ये एक कैरी आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 0, और एक कैरी आगे, 1 + 1 0, और इसका एक कैरी आगे, तो ये यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये 1 आ गया हमारा, ये 1 नीचे उतर गया। ठीक है, अब नीचे उतरने के बाद हमारा एडिशन के बाद ये वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो, अगर ऐसे एडिशन करने के बाद हमारा लास्ट वाला कैरी अगर आया हो आंसर में, ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, उस कैरी को उठाना है। ठीक है, और उठा के क्या करना है, इसको फर्स्ट लेटर में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा, देखो 0, उसको उठा के रख दो यहाँ पे होगा नहीं उसके बाद वो, तो 0 0 0 0 0। ठीक है, तो 4 टाइम्स 0, और फिर ये दोनों ऐड होके क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये
ये जो 0 0 0 0 जो आया, ठीक है, इसको उठा के यहाँ डाला है, ठीक है, और ये ऐड होके 0 + 1 1 आ गया, और बाकी सेम 4 का 4 0 उतर गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या है ना कि मान लो कि अब इसमें कैरी नहीं होता, तो उसके केस में क्या होता, ठीक है। तो अगले न्यूमेरिकल में वो वाला केस आएगा, ठीक है। तो ये वाला केस समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान तरीके से समझा दिया मैंने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 2 से अगला केस देखते हैं, जब कैरी नहीं आता है तो क्या होता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 था मेरा 1 1 0 0 1, ठीक है। 1 1 0 1 0, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है बाय 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करना होता तो कर ही देते, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फिर वही सेम मेथड अप्लाई करो। यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे, पहले लेंगे हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और 1s कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद नीचे आ जाओ और नीचे यहाँ पे लिख दो। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा, फिर 0 का 1 बन जाएगा, फिर 1 का 0 बन जाएगा, और फिर 1 का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ठीक है ना, देख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा नंबर है उसको नोट कर देते हैं। 1 0, ये पहला 1 था, फिर 0 था, फिर 0 था, फिर 1 था, फिर 1 था। अब क्या करना है हमको, अब हमको इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। अगला स्टेप एडिशन का होता है। तो 1 + 1 0, कैरी 1, ठीक है। तो 0 + 1 कितना हो गया हमारा, 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। अब फिर 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। अब 0 + 1 क्या हो गया, 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। अब 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया, और इसमें हमारा कोई कैरी नहीं आया, ठीक है। तो जब उस केस में हमारा जब कैरी नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो आंसर होता है निगेटिव में। इसको बिल्कुल रट लो कि कोई ऐसा केस है जिसमें मेरा कैरी नहीं आ रहा है, तो आंसर आएगा निगेटिव में। और निगेटिव में क्या आंसर आएगा, तो कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो कुछ मत करो, जो आंसर आया इसी का 1s कॉम्प्लीमेंट फिर से ले लो एक बार, ठीक है। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 1 का 0 1 का 0 1 का 0 और ये 0 का 1, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट आंसर बोल दो, बस एक आगे में निगेटिव लगा दो, ठीक है। तो देखो कई बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू निगेटिव में भी आता है ना, तो फिर वही चीज़ है। तो अब इसमें बाइनरी में सब्ट्रैक्शन किए हैं तो वैल्यू निगेटिव उस केस में आता है जिस केस में कैरी नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, ठीक है, जल्दी से। और इसके बाद फिर अगले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है, मतलब जो थर्ड न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल क्या है हमारा। देखो थर्ड न्यूमेरिकल हो जाता है हमारा 1 0 1 1.01, ठीक है। और आगे में पॉइंट था मेरा 1 1 0.10, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन था, हम लोग अपनी तरफ से एक जीरो यहाँ लगा देते हैं क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बचपन में ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते थे ना। तो देखो माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड लगाना है, तो फिर 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए वही सेम प्रोसेस रिपीट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट सेम प्रोसेस रिपीट कर दिया। और रिपीट करने के बाद आप एक एक चीज़ दिखाना है एग्ज़ाम में। अगर ऐसा 1s कॉम्प्लीमेंट आया ना, तो हर एक चीज़ शो करना है कि हाँ जिस तरह से मैं एकदम सेम। देखो मैं अगर इतने अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। मैं चाहता तो डायरेक्टली ऐसे ही नॉर्मली लिख देता, लेकिन ये सारे स्टेप्स आपको शो कर रहे हैं ताकि आपको फुल में फुल ऐसा नंबर मिले, हाफ आधा नंबर भी आपका ना कटे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये 0 का क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं बस हम लोग, जो सब ट्रैक हो रहा है उसका, ठीक है। तो 0 का क्या हो गया, 1 हो गया, 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। सही किया ना मैंने, हाँ। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया, ठीक है। अब क्या करना है मैंने, अब मैंने ये करना है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे डाल दिया, और ये पॉइंट और ऊपर वाला उठा के डाल दो, ये वहाँ यहाँ डाल दो, ये यहाँ डाल दो, और फिर ये यहाँ, और फिर ये इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो इसके मैचिंग में डाल दिया मैंने ऊपर वाले उठा को। अब आपको पता है क्या करते हैं, अब आप लोगों को
आराम से पता है, तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। अब क्या होगा, एडिशन करना है अब, ठीक है सब्ट्रैक्शन, लेकिन 1s लगाने के बाद फिर तो एडिशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 और 1 ऐड होगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है, लेकिन एक कैरी चला जाएगा, ठीक है, तो वो कैरी यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब पॉइंट है, फिर 1 और 1 का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, लेकिन एक कैरी चला जाएगा। फिर 1 और 1 का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, एक कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर 0 और 1 का एडिशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 0 और 1 का एडिशन फिर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 का एडिशन 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और फिर क्या हुआ, एक कैरी चला गया, ठीक है, और ये कैरी क्या होगा, ये कैरी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या आया, कैरी आ गया, कि मतलब आंसर निगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जब कैरी आता है तो कुछ नहीं करते हैं, इसको उठा के फर्स्ट वाले लेटर से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो फिर वही करते हैं। तो ऐड किया तो 0 + 1 तो 1 हो गया, बाकी सारे लेटर सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएंगे, ठीक है, जैसे उतरे थे, ठीक है, वैसे ही उतार दो सबको। तो 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है, और यहीं पे रुक जाओ क्योंकि ये उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ एडिशन में, ठीक है। तो एडिशन हो गया, और एडिशन होने के बाद ये हम बोल सकते हैं कि 1s कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद फाइनल हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं 1s कॉम्प्लीमेंट के। इसके बाद मैं आपको 2s कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको कर लो। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।